आखिरकार भारतीय जनता पार्टी व यूपी पुलिस को अपने किस गुनाह की सजा मिल रही है? किस कारण से भारतीय जनता पार्टी व उत्तर प्रदेश पुलिस को विपक्ष की पार्टियां निशाना बना रही हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक ऐसा मामला, एक ऐसा कांड, एक ऐसी रची साजिश के बारे में जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आपके मन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न होने लगेगा कि आखिरकार ऐसा अयोध्या में क्यों हो रहा है, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या पूरे विश्व में विख्यात हो रही है, तो वही दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी व यूपी पुलिस पर घिनौना आरोप प्रत्यारोप की कहानी को अंजाम दे रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद अयोध्या के थाना रौनाही अंतर्गत ग्राम सभा हाजीपुर बरसेंडी की, जहां पर कोटे की चयन की प्रक्रिया चल रही थी। अधिकारियों की निगरानी में कोटे का चयन हुआ था, खुली बैठक थी जहां पर कोटे का चयन होना था। आपको बताते चले कि कोटे के चयन को लेकर के समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अयोध्या पुलिस को बदनाम करने की कोशिश में जुट गई। आखिर क्या कारण था? ऐसे क्या हो गया? ये सब पार्टियां, ऐसे नेता जो यूपी पुलिस, अयोध्या पुलिस को बदनाम करने में जुट गए। जी हां, हम बताते चले आपको कि हाजीपुर बरसेंडी में जो कोटे की चयन की प्रक्रिया चल रही थी, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे, अधिकारी भी थे और थाना रौनाही के एसएचओ भी मौजूद थे। वहीं पर एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसी घटना घटती है। वहां पर एक व्यक्ति, लगभग 40 साल का, दुखई नाम था उसका, वो वहां से उठ करके अपने घर की तरफ चला। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा हुआ था जो इस प्रकार से उसका मुद्दा बनाया गया। वहां से उठ करके दुखई अपने घर को चला, उसको धूप लग रही थी। अपने घर जाते वक्त रास्ते में उसको चक्कर आ गया, लोगों ने देखा, उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, यानी हॉस्पिटल पहुंचाया, और वहां पर जाते हुए उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब आप समझिएगा, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस अप्रिय घटना को अंजाम देने में लग गए। जी हां, हार्ट अटैक की मौत को उन्होंने रौनाही थाने के एसएचओ के ऊपर आरोप लगाया कि रौनाही थाने के एसएचओ ने उसे धक्का मारा है, जिससे वो व्यक्ति अपमानजनक स्थिति में आ गया, अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम हुआ और वही लोग तहसील सदर अयोध्या में कुछ महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गए, जहां पर अयोध्या के उच्च अधिकारियों द्वारा उन लोगों को समझाया गया, बताया गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी का एक बयान आता है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व उत्तर प्रदेश पुलिस, अयोध्या पुलिस पर निशाना साधते हुए गंदा आरोप लगाना शुरू कर दिया और 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने लगे। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि रौनाही थाने के एसएचओ को हटाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि ऐसी घटना से यूपी पुलिस का, अयोध्या पुलिस का
किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, तो आप किस तरीके से, किस प्रकार से किसी को बदनाम नहीं कर सकते। कि वहां पर कैमरे की निगरानी में सारी प्रक्रिया हो रही थी, वहां पर उपस्थित और आम जनमानस लोगों ने बताया कि ऐसा कोई मामला वहां पे नहीं हुआ था, ऐसी कोई घटना वहां पे नहीं हुई थी। थाने के एसएचओ द्वारा उस व्यक्ति को ना तो डांटा गया था, ना तो किसी भी प्रकार से उससे मुलाकात हुई थी। ऐसे में अब आप समझिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता, जहां पर एक तरफ मिल्कीपुर का चुनाव, उपचुनाव जो है नजदीक है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाने में जुटी हुई है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद चुनाव में अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के मूड में है। कहा जा रहा है कि उनका टिकट पक्का है और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी सांसद रहते हुए उनका बेटा मिल्कीपुर का विधायक बने। इसी सारी चीज को देखते हुए जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर षड्यंत्र रचती है, लेकिन आपको पता है कि षड्यंत्र ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। और वहीं पर उपस्थित कुछ लोगों की मांग यह है कि इस जो अप्रिय घटना जो हुई है इसकी कथित रूप से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो लोग दोषी पाए जाए, जिन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया अयोध्या पुलिस पर, एसएचओ रामाही पर, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। तो आपने इस वीडियो में देखा, इस खबर में देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जाता है। उसकी कार्यशैली को, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो सारी चीजें हो रही हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी की एक कहानी बताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन की मदद से यह काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों द्वारा सरकार को व पुलिस को बदनाम किया जाता है। भदरसा बाजार की है, जहां पर मोइन खान एक बलात्कार मामले में फंसे थे, तो भारतीय जनता पार्टी व अयोध्या प्रशासन द्वारा बुलडोजर लगा के गिराया गया था। तो वहां पर भी एक आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारने के कारण ये ऐसा कर रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे जिस समाज की बेटी हो। अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसके साथ यही होना चाहिए जो इस समय योगी सरकार कर रही है। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आपको इस हादसे से जुड़ी कोई अहम जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद।